अध्याय 23 अलंकार फिगर ऑफ स्पीच। पढ़िए और समझिए बच्चों। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अलंकार या गहना पहनने से सुंदर लगने लगता है, उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य या उसकी भाषा सुंदर हो जाती है, पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ मुहावरे से वाक्य या गद्य की शोभा बढ़ती है, वहीं काव्य पद्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। इसके लिए बेर शब्द के दो अर्थ हैं। जैसे जो रानियां 3 बेर बार भोजन करती थी, अब राज्य छीन जाने के कारण केवल 3 बेर एक फल यानी अब केवल 3 बेर के फल खाकर जीवन यापन कर रही हैं। ऐसी सुंदरता अलंकार के प्रयोग से आई है। अलंकार के भेद। अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, 2 अर्थ अलंकार। एक शब्द अलंकार ऐसे अलंकार जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है, वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। जैसे तनिक, हिलती, तैरती, ताल में तरुणियाँ। यहाँ शब्द में त वर्ण की आवृत्ति होने से शब्द में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, क अनुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार, ग श्लेष अलंकार। का अनुप्रास अलंकार काव्य की पंक्तियों में जहाँ समान वर्णों या समान ध्वनियों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे 1 तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, त वर्ण की आवृत्ति। 2 चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च एवं ल वर्णों की आवृत्ति। 3 मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश, च उजियारा म वर्ण की आवृत्ति। ख यमक अलंकार जब काव्य में किसी शब्द का एक अधिक बार प्रयोग हो और वह विविध अर्थों में प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 1 माला फरेद युग भया फिरना मन का फेरा, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ मन का शब्द का 4 बार प्रयोग किया गया है। इनके अलग अलग अर्थ हैं। मन आत्मा का, माला का दाना। 2 काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और उनके अर्थ हैं घटाएं तथा घटना या कम होना। 3 कनक कनक तेसे गुणित मादकता अधिकाय, या खाए बोरत नर वो पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। एक का अर्थ सोना स्वर्ण है तो दूसरे का धतूरा। गा श्लेष अलंकार पद्य या काव्य में जब किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे 1 रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा तथा आटे के लिए जल। 2 जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। यहाँ बारे तथा बड़े के 2 अर्थ हैं, बारे जलना, बारे जन्म लेना, बड़े बूझना, बड़े बड़ा होना। 2 अर्थ अलंकार जिन अलंकारिक शब्दों से काव्य के अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ चंद्र खिलौने का अर्थ चंद्रूपी खिलौने से है। इससे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार निम्नलिखित भेद हैं, का उपमा, खा रूपक, ग उत्प्रेक्षा, घ अतिशयोक्ति, ड़ मानवीकरण, च पुनरुक्ति प्रकाश। का उपमा अलंकार इस अलंकार में 2 असमान व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तुलना करते हुए समानता दिखलाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके लिए सी, सा, सम, सरीस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 मौसम नारी ना तु सम पुरुषा, 2 देखिए फूल सी बच्ची। 3 पीपर पात सीरस मंडोला। 4 मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ख रूपक अलंकार ऐसे अलंकार जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए 2 वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है अथवा उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे 1 चरण कमल बंदो हरिराई, 2 तुलसी मन मंदिर में बिहेरे, 3 आए महंत बसंत। क उत्प्रेक्ष अलंकार ऐसे अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसके लिए मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात।
2 उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। घ अतिशयोक्ति अलंकार, जिस अलंकार में किसी की बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, किंतु ऐसा केवल काव्य में ही होता है। जैसे 1 हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। 2 आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ड़ा मानवीकरण अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें जड़ पदार्थों मनुष्यों की तरह बोलते तथा व्यवहार करते दिखलाई पड़ते हैं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा जो रोंदेगी तोए। च पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इस अलंकार में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है, दूसरा शब्द पहले वाले शब्द में वृद्धि कर देता है। जैसे मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, सूरज है जग का बुझा बुझा। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को अलंकार को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करके उदाहरण स्वरूप अलंकार के विभिन्न रूपों को समझाएं। आइए पुनरावृत्ति करें। अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार शब्द अलंकार, शब्द में सौंदर्य, अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति, यमक शब्दों के कई अर्थ, श्लेष एक शब्द के अनेक अर्थ। अर्थ अलंकार, अर्थ में सौंदर्य, उपमा समानता दिखाना, रूपक उपमेय में उपमान का आरोपण, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना, मानवीकरण निर्जीव चीजों का सजीव के समान व्यवहार, अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, पुनरुक्ति प्रकाश एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का शब्द अलंकार को परिभाषित कीजिए। ऐसे अलंकार जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। ख अलंकार से आप क्या समझते हैं? अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सुंदर लगता है उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य उसकी भाषा सुंदर हो जाती है। ग अलंकार के भेद बताइए। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्द आपके वाक्यांश को अलंकृत करे वहाँ अलंकार कहलाता है। ख शब्द अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए। ऐसे अलंकार जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। ग मानवीकरण अलंकार को परिभाषित कीजिए। ऐसे अलंकार जिसमें जड़ पदार्थ मनुष्यों की तरह बोलते हैं तथा व्यवहार करते दिखलाई पड़ते हैं वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। घ अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में लिखकर बताइए। ग जिस अलंकार में किसी की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न 2, दी गई पंक्तियों के सामने उनमें प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। क रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। श्वेश अलंकार। ख चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अनुप्रास अलंकार। ग सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि भिवोचरी चोर। श्लेष अलंकार। घ मेघ आए बड़े बंठन सवर के। मानवी अलंकार। ड़ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रूपक अलंकार। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही पर निशान लगाइए। का कालिंदी कूल कदम के डारन। यमक श्लेष उत्प्रेक्षा अनुप्रास। उत्तर अनुप्रास। ख को घाटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। उपमा श्लेष यमक रूपक। श्लेष। ग एल फेल खेल भेल, खलक में गेल गेल। ये मानवीकरण अनुयोक्ति अनुप्रास यमक। उत्तर अनुप्रास। घ लाली मेरे लाल की जीत, देखो तिल लाल। रूपक उत्प्रेक्षा अनुयोक्ति अनुप्रास। उत्तर उत्प्रेक्षा। सोचे विचारे क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उपयुक्त पंक्ति को परिभाषित करते हुए अलंकार की पहचान करके सोच समझ के लिखिए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, छात्रों से अलंकारिक पंक्तियों की अंताक्षरी करवाकर उनमें प्रयुक्त अलंकारों के नाम बच्चों से पूछिए।
प्रेरणादायक मूल्य। जैसे अलंकार के द्वारा काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रत्येक कार्य को अद्भुत अंदाज से करना चाहिए ताकि जीवन में सुंदरता और आकर्षकता उत्पन्न हो।